शुभ संध्या मित्रों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का सौर एकेडमी प्रयागराज में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए, समाजशास्त्र में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत और अभिनंदन है। और आप लोगों को मैं समाजशास्त्र पढ़ा रहा हूं, जिसमें आप लोगों से कई महत्वपूर्ण जो चिंतक हैं उस पर काफ़ी कुछ विश्लेषण हो चुका है और उन प्रश्नों को बहुत जल्द आपके समक्ष रखूंगा। लेकिन उसके पहले आप लोग एक बार अपने से प्रयास कर लें। जो शिल्पी पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आते हैं, यूपीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं वो अपना यूपीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है शिल्पी का ले लीजिए, और जो यूपीएससी का वो ले ले, जो बिहार पीएससी का वो ले ले, और जो तीनों एग्जाम का तो तीनों एग्जाम को रख ले। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों से मैं दुर्खिम पर चर्चा कर रहा हूं। फिर से एक बार मैं सिलेबस बार बार आप लोगों से चर्चा करता रहूंगा सिलेबस पर, क्योंकि सिलेबस का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो सर्वप्रथम आप लोगों से मैंने श्रम विभाजन पर चर्चा कर चुका हूं। श्रम विभाजन, फिर आप लोगों का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक टोटेमवाद, धर्म का प्रारंभिक स्वरूप, फिर सामाजिक तथ्य अर्थात कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु, सामाजिक तथ्य, फिर आत्महत्या। इस पर आप लोगों के कई क्लासेस हो चुके हैं। आज आप लोगों का इस पर अंतिम क्लासेस है। तो एक टॉपिक, दो टॉपिक, तीन टॉपिक और चार टॉपिक। ठीक है, तो दुर्खिम के जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है वह आपके सामने रख दिया गया। ये यूपीएससी ने अपने सिलेबस में इस टॉपिक को रखा हुआ है। ठीक है, देख लीजिए। तो आप लोगों का जो टॉपिक पे चर्चा हुई यह खत्म हो चुका है, यह खत्म हो चुका है, यह खत्म हो चुका है। आज यह बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आत्महत्या को जब हम आपसे चर्चा कर रहे थे तो आत्महत्या पर हमने आप लोगों से बताया कि एकीकरण जो होता है वह एकीकरण असामान्य से ज्यादा हो जाए और असामान्य से कम हो जाए। तो आपका असामान्य से जब ज्यादा हो जाए तो कौन सा आत्महत्या? जल्दी से सभी का कमेंट आना चाहिए, सभी का कमेंट आना चाहिए। असामान्य से ज्यादा हो जाए तो कौन सी आत्महत्या? सभी का कमेंट आना चाहिए। तो परार्थवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या। ओके, परार्थवादी आत्महत्या। इसमें आप लोगों को मैंने कुल 3 परार्थवादी आत्महत्या पर चर्चा किया। वो 3 कौन कौन थे?
तो वो तीन आपके, एक आपका था कौन सा, जल्दी से सभी लोग कमेंट करें। एक आपका क्या था, अनिवार्य परार्थवादी आत्महत्या। कौन सा, अनिवार्य परार्थवादी आत्महत्या। एक और कौन सा था, वैकल्पिक परार्थवादी आत्महत्या। वैकल्पिक परार्थवादी आत्महत्या। एक और कौन सा था, विकट परार्थवादी आत्महत्या। इस पर आप लोगों से मैंने बहुत अच्छे तरीके से चर्चा कर चुका हूं। ठीक है, अब आते हैं आपका दूसरा कौन सा आत्महत्या था, तो उस पर आपको दिखा देता हूं। तो आपको फिर इसमें दूसरा जो था वह अहमवादी आत्महत्या। कौन सा, अहमवादी आत्महत्या। कौन सा, अहमवादी आत्महत्या। अहमवादी आत्महत्या। ठीक है, तो ये जब एकीकरण असामान्य से ज्यादा हो जाए और एकीकरण असामान्य से निम्न हो जाए, तो आपका असामान्य से ज्यादा परार्थवादी आत्महत्या, जिसमें अनिवार्य वैकल्पिक विकट आत्महत्या, और एकीकरण सामान्य से निम्न हो जाए तो आपका अहमवादी आत्महत्या। जब आपका नियंत्रण जो होता है, नियंत्रण जब आपका आवश्यकता से ज्यादा हो जाए और आवश्यकता से कम हो जाए, तो जब नियंत्रण आपका आवश्यकता से ज्यादा हो जाएगा तो आपका कौन सा आत्महत्या देखने को मिलेगा, तो विनाशकारी आत्महत्या। विनाशकारी आत्महत्या। सभी को एकदम रट जाना चाहिए, हम पढ़ा रहे हैं, हमारे पढ़ाने का अंदाज आपको रटाने का है। और अप्रतिमानित आत्महत्या, जब नियंत्रण आवश्यकता से कम हो जाए। अप्रतिमानित आत्महत्या। आत्महत्या। ठीक है, तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है। ये आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है दुर्खिम के आत्महत्या को लेकर। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, एकीकरण, नियंत्रण, इस पर आप लोगों से मैंने चर्चा विमर्श कर चुका हूं अपने पिछले क्लासेस में। आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। मैंने हर एक में एग्जाम्पल को इनपुट करते हुए चीजों की व्याख्या किया हूं। ठीक है, हर एक में एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, इस पर अब आप लोगों का टॉपिक खत्म हो चुका है कि परार्थवादी आत्महत्या क्या है और अनिवार्य वैकल्पिक और विकट आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या क्या है। अब हम आते हैं आज अपने अहमवादी आत्महत्या। फिर नियंत्रण जो होता है आवश्यकता से, ये एकीकरण आवश्यकता से कम हो जाए तो अहमवादी आत्महत्या, अभी मैं इस पर चर्चा करूंगा। फिर नियंत्रण आवश्यकता से ज्यादा हो जाए तो विनाशकारी आत्महत्या, नियंत्रण आवश्यकता से कम तो अप्रतिमानित आत्महत्या क्या होता है। तो आइए अब टॉपिक की शुरुआत करते हैं अहमवादी आत्महत्या की ओर। अहमवादी
आत्महत्या। ठीक है, कौन सा? अहमवादी आत्महत्या। यह तब देखी जाती है जब यह तब देखी जाती है जब एक व्यक्ति का संबंध समाज के अन्य सदस्यों के साथ अत्यधिक कमजोर की स्थिति में हो। अत्यधिक कमजोर की स्थिति में हो, अर्थात कि एकाकीपन की स्थिति में वह क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है। वह आत्महत्या कर लेता है। अब एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो एग्जाम्पल में पुरुष जो होता है वह एकांत में रहना पसंद करता है। पुरुष कैसे रहता है? एकांत में रहना पसंद करता है। जबकि महिलाओं को क्या होता है? समूह में रहना पसंद आता है। जबकि महिलाएं किसमें रहना पसंद करती हैं? समूह में रहना पसंद करती हैं। सभी लोग कमेंट करें कि महिलाएं समूह में रहना पसंद करती है कि नहीं। जल्दी से सभी लोग कमेंट करें। तो इस कारण पुरुष जो होता है वह ज्यादा आत्महत्या कर लेता है। पुरुष ज्यादा आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या कर लेता है। ये जो अहमवादी आत्महत्या है, इसको हम लोगों ने क्या समझा कि यह तभी देखने को मिलेगा जब एक व्यक्ति, ये एक व्यक्ति है, ठीक है, इसका संबंध
अब एक व्यक्ति है, यह एक तो अपने फैमिली में रह रहा है, एक तो ये अपने परिवार में रह रहा है, प्लस यह एक सोसाइटी से भी जुड़ा है। तो इसका संबंध समाज के अन्य सदस्यों के साथ अत्यधिक कमजोर की स्थिति में हो। मतलब कि ये अपने आप को इस सोसाइटी से बड़ा अलग थलग महसूस कर रहा है। ठीक है, परिवार के अन्य सदस्यों से भी या समाज के अन्य सदस्यों से बड़ा अलग थलग महसूस कर रहा है। मतलब कि इसकी स्थिति बड़ा कमजोर है। जैसे आप देखते हैं कि कई ऐसे समाज में लोग रहते हैं जिनको समाज जो है बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देता है ना। हर एक व्यक्ति, आप ही स्वयं में विचार करिए कि आप कुछ करना चाह रहे हैं, तो एक तो अपने परिवार के लिए करना चाह रहे हैं, प्लस अपने समाज के लिए करना चाह रहे हैं। सिंपल तरीके से, कल मैं एक मूवी देख रहा था और शायद मूवी का नाम एक लड़की थी, उसके बाल जो थे, उसको कोई बीमारी हो गई थी, उसके बाल जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। वो जो आप देखे हैं उसमें वो जो हीरोइन है वो वही है, मुझे नाम भी नहीं याद आ रहा है, जो मिर्जापुर में रोल की थी, मुन्ना भैया की, गुड्डू भैया की वो थी साली। तो वो उसमें रोल में है। तो उसके बाल जो है धीरे धीरे मतलब कि अब एक लड़की है, लड़की को अपने बालों से बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है। वो कोई भी हो, आप लोग भी होंगे, गर्ल्स में काफी अपने बालों को बहुत अच्छे तरीके से शैम्पू करते हैं, कंडीशनर भी यूज करते हैं, समय समय पर काटते भी हैं, अच्छे अच्छे महंगे क्वालिटी के तेल भी यूज करते हैं। तो बालों से बड़ा स्नेह होता है। अब क्या हुआ कि उस लड़की का धीरे धीरे जो है बाल जो है वह कोई बीमारी होने के कारण उसका बाल झड़ने लगा, और ये स्थिति बन गई कि उसके पूरे बाल झड़ गए। अब वो स्कूल जाती थी तो लोग उसको कहते थे कि अ, तुम्हारे सभी जगह हरियाली है, लेकिन कुछ कुछ जगह तुम्हारे यहाँ प्लेन मैदान दिख रहे हैं, चट्टाने दिख रही हैं। तो क्या होता था कि उसके यहाँ ऐसे ये पूरा बाल इतना गायब हो गया, कहीं इतना गायब हो गया। तो ये स्थिति बनी थी उसके साथ। अब वो धीरे धीरे, मतलब कि उसको लोग चिढ़ाने लगे स्कूल में। अब परिवार भी उसका मान लो कि अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट करने में नहीं कर पाया, हो सकता है फैमिली वीक हो, आज के स्किन प्रॉब्लम में कितने पैसे चले जाते हैं वो आपको पता ही है। तो उसमें वह बड़ा अपने आप को अलग थलग महसूस करने लगी। तो वो कृत्रिम प्रकार के बालों का यूज की। अब कृत्रिम प्रकार के बालों का जब वह यूज की तो उसको कुछ हैप्पी, कुछ ही समय के लिए, लेकिन उस समय वो अपने आप को दुनिया की सबसे बेस्ट समझ रही थी। अब जैसे उस मूवी में एक डायलॉग देखने को मिला कि जब वो डॉक्टर ने उसको बताया कि ये बाल वापस आ सकते हैं, बट इसका कुछ हो सकता है कि कुछ इसका मतलब कि साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है। ओके, साइड इफेक्ट भी। तो एक समय उसको लगा कि ये जो, जब वो बाहर वहां से निकली तो एक समय उसको लगा कि उसके लिए सारा का सारा ये मंदिर हॉस्पिटल है, और उसमें बैठने वाला जो डॉक्टर है वो भगवान है। मतलब कि उसके अंदर ये भाव उत्पन्न हुआ, क्योंकि वो उसके लिए समाज और ये प्रकार की चीजें इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं रख रहा था जितना उसको अपने बाल वापस आ जाए। क्योंकि कई लोग ताने मारते थे और वह अपने चेहरे को अच्छे तरीके से दिखा नहीं पा रहा था, जैसे स्कॉप बार बार पहनना पड़ता था, उसको छिपाना पड़ता था, है ना। तो एक प्रकार से उसके अंदर जैसे कहते हैं ना कि अंदर से अंदर टूट रही थी, वो टूट रही थी। तो ये चीज, मेरा इसका तात्पर्य यही बताने का था कि जब वह, क्या है कि समाज के अन्य सदस्यों के साथ अत्यधिक कमजोर की स्थिति में हो। अब जैसे उसको सॉन्ग बड़ा पसंद था, मतलब कि वो डांस बड़ा पसंद था, तो उसने किसी भी प्रकार डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट की। अब उसमें क्या हुआ, वो बैठी थी, उसका लास्ट नंबर था, बैठी हुई थी, कोई अचानक आ जाता है जिसमें उसके कृत्रिम बाल नीचे गिर जाते हैं, सभी लोग उसको देखने लगते हैं। वो तेजी 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 दौड़ते हुए बाथरूम के पास पहुंची और
उसमें अपने आप को बंद कर ली। उसके मम्मी पापा खूब एक उसका प्रेमी भी रहता है जिसने सपोर्ट किया। ऐसे प्रेमी होने चाहिए हमारे समाज में जो सपोर्ट करते हैं, तो वो लोग उसको हौसला देते हैं। फिर उसके बाद उसने स्टेज पर जाकर स्वयं, मतलब कि स्टेज पे जाकर उसने बाल निकाली और लोगों ने क्लैपिंग के साथ उसका स्वागत भी किया। अगर इस स्थिति में समाज अगर साथ दे दे, परिवार साथ दे दे, जिसमें वो अपने आप को कमजोर की स्थिति महसूस कर रहा है, तो उसका एकाकीपन खत्म हो सकता है ना? एकाकीपन खत्म हो जाएगा। उसको लगेगा कि नहीं यार, मेरे साथ मेरा परिवार, मेरा समाज खड़ा हुआ है। लेकिन इसमें क्या होता है अहमवादी आत्महत्या में, कि यह तब देखी जाती है जब एक व्यक्ति का संबंध समाज के अन्य सदस्यों के साथ अत्यधिक कमजोर की स्थिति में, अर्थात कि एकाकीपन की स्थिति में वह क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। अर्थात कि अब इसका इस समाज से भी, जो महिला का नाम बता रहा था मैं, मान लो कि वो ये है, तो यहां भी उसका क्या है, संबंध कमजोर हो रहा है। तो वह अपने आप को खुद एकाकीपन, मतलब कि वह अपने आप को एकांत में कर ले रही है कि ऐसा लग रहा है कि देखिए बिना बालों का वह समाज में जाएगी, लोग हंसेंगे। इस कारण वो चाहती है कि अधिक से अधिक मैं बाहर न जाऊं, और फिर एक ऐसी स्थिति आएगी जहां पर उसके नेगेटिव थॉट इतने हावी हो जाते हैं कि वह आत्महत्या कर लेती है। आपको इन सब चीजों को बहुत ज्यादा इसको समझना है, बस ये नहीं कि स्टोरी नोट करने लगे, ये मैं आपको लिख दिया हूं, इनसे आप समझ सकते हो। ओके, तो ये चीजें हैं। कुछ और एग्जाम्पल लिया जाए। अब एक प्रश्न उठता है कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग क्यों आत्महत्या कर लेते हैं? ये देखने को मिलता है कि जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, जो ज्यादा शिक्षित होता है, वह भी आत्महत्या कर लेता है। क्यों करता है? क्योंकि शिक्षा जो होता है वह व्यक्तिवाद को जन्म देता है। शिक्षा जो होता है वह किसको जन्म देता है? व्यक्तिवाद को। व्यक्तिपरक हो जाता है इंसान। और शिक्षा जो है जब व्यक्तिवाद को जन्म देगा, तो मतलब कि ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा शिक्षित लोग भी आत्महत्या कर लेते हैं। तो वह भी आपका व्यक्तिवाद, एक प्रकार से कहे एकांकीपन, और ये भी अहमवादी आत्महत्या के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो अहमवादी आत्महत्या के अंतर्गत आएगा। अर्थात कि हम कहें, अर्थात अर्थात जब कोई व्यक्ति अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्तिगत असफलता, कष्ट, घृणा, नुकसान आदि के कारण आत्महत्या कर लेता है, तो भी उसे अहमवादी आत्महत्या कहते हैं। जैसे, तो भी उसे हम अहमवादी आत्महत्या कहेंगे। छात्र का
परीक्षा में छात्र का परीक्षा में असफल होने पर क्या कर लेना, आत्महत्या कर लेना। आते हैं इस पर भी, किसी व्यक्ति का व्यापार में अत्यधिक नुकसान के कारण आत्महत्या। समझ रहे हैं आप लोग क्या मैं कहना चाह रहा हूं? अभी समाज के अन्य सदस्यों से उसकी कमजोर स्थिति थी, प्लस अहमवादी आपका, कि दूसरे शब्दों में अगर हम कहें जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्तिगत असफलता, कष्ट, घृणा, नुकसान आदि के कारण क्या कर ले, आत्महत्या कर ले। ठीक है, तो वह भी आपका अहमवादी आत्महत्या कहलाएगा। ठीक है, ठीक है। चल, अब क्या होगा कि वह भी आपका कहलाएगा, उसे हम अहमवादी आत्महत्या कहते हैं। अब जैसे छात्र है, अब एक पिता, ये इसका विलेज है, गांव है। अब उसको यहाँ पर शहर में एक पिता ने भेजा पढ़ने के लिए। वो छात्र यहाँ पर क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है, यहाँ स्टडी कर रहा है। कोचिंग का फीस, रूम का फीस, यहाँ पर खाने पीने का जो फूड का फीस, प्लस बुक, कई प्रकार के। अब तो आजकल लाइट का भी बिल उसमें आ रहा है, उसी में आजकल नगर निगम वाले कूड़ा करकट उसका भी फीस, सब चीज मिलाकर। अब उसके पिता की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन खेत खलिहान खुद के अपने पेट को काट कर, है ना, बच्चे को भेजे हैं पढ़ने के लिए। अब वो पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, स्टडी कर रहा है, जमकर मेहनत कर रहा है, लेकिन बेरोजगारी का आलम चरम सीमा पे है। बेरोजगारी का आलम चरम सीमा पे है, प्लस वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी आ रही है, और वैकेंसी में क्या देखने को मिल रहा है, पता चला कि जो सफेद पोश में आजकल के क्रिमिनल होते हैं, पढ़ाएंगे, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। ये सफेद पोश के क्रिमिनल जो होते हैं, अपराधी होते हैं, हमारे समाज में सफेद पोश अपराध चल रहा है। वो क्या काम करेंगे, कई वैकेंसी में अपना आधिपत्य स्थापित कर लेंगे। अब वो उन वैकेंसी में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिए, पेपर लीक हो गया, अब पता चला कि जिसको क ख ग घ अंग नहीं पता है, पता चला कि वहू टॉप कर रहा है। टेट का रिजल्ट अभी देख ली, वो सुपर टेट का 69,000 वैकेंसी में टायर पंचर बनाने के घर काम करता था, और उसको कुछ भी नहीं पता है कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, और वो टॉप नंबर पाता है। ऐसे शिक्षक प्राइमरी में बनेंगे, क्योंकि अपराध,
है ना। अब यहाँ पर जो रियल में मेहनत किया है वह असफल हो गया। अब इतना इन्वेस्ट किया है माँ बाप ने, तो कहीं ना कहीं उसके माँ बाप के प्रति प्रेम रहता है। अब उसमें क्या हो रहा है, वो एकांकीपन महसूस कर रहा है, उसके अंदर असफलता का ऐसा झटका लगा है ना कि वो अपने आप को बड़ा विचलित हो जाता है। थोड़ा उसमें दोस्तों का साथ मिल जाए, परिवार का साथ मिल जाए, तो वह इन असफलता से बाहर निकलकर फिर से एक तैयारी के प्रक्रम में आगे बढ़ता है। कई लोग करते भी हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें क्या हो जाता है, वो कमजोर हो जाते हैं और ऐसा कदम उठा लेते हैं। अक्सर अखबारों की रद्दी में आपको ऐसे कृत्य देखने को मिल जाते हैं जिसमें पता चला कि यूपीएससी का तैयारी करने वाला छात्र लगातार चौथे वर्ष असफलता की स्थिति में उसने पंखे पर लटक कर आत्महत्या कर ली। सरकार इस पर क्या एक्शन ले रहा है, ये सब सिर्फ अखबार के रद्दी में हो चुका है। तो आत्महत्या कर लेता है उसे अहमवादी। अभी आप कोविड के काल में ये देखने को मिला होगा, कोविड के काल में कई ऐसे व्यापारी जो थे उन्होंने आत्महत्या कर ली। उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे सिर्फ एक कारण था कि जो जो जिस रेंट पे उसने व्यापार प्रारंभ किया था, उस उस मकान मालिक ने उसके किराया को माफ नहीं किया और उसमें वह विचलित होकर आत्महत्या कर ली है। अब कोई 1-1 लाख रुपए में क्या किया है, 1-1 लाख रुपए में रेंट पे अगर दुकान खरीदा है, रेंट दे रहा है पर मंथ 1 लाख रुपए, और उसमें उसका व्यापार ठप हो जाए, उसमें उसका व्यापार बिल्कुल ठप हो जाए, तो वह क्या करेगा? विचलित होगा, क्योंकि उसको 1 लाख रुपए तो किराया देना पड़ रहा है और उस विचलन की स्थिति में वह आत्महत्या कर लेता है। आओ, तो ये चीज देखने को मिला। देख रहे हैं समर्थ जी को, देख रहे हैं सबको हाय बोलो। ये समर्थ जी हैं, बड़े सो के उठे हैं, आपके क्लास में डायरेक्ट आत्महत्या टॉपिक पढ़ने चले आए हैं। आत्महत्या टॉपिक पढ़ने चले आए हैं, तो क्या पढ़ाओगे बताओ? ये क्या है ये? तुम जाने दो, नहीं तो पूरा ये लीपा पोती कर देगा। पापा? अच्छा ठीक है। हाय बोलो सबको। का तो क्या करना चाह रहे हो? बोलो। अपने बड़े लिखो। तो ये चीज अब आप लोग देखने को मिला, अहमवादी आत्महत्या। अहमवादी आत्महत्या का अगर मूल कारण देखा जाए तो अहमवाद है, अर्थात कि जब व्यक्ति अपने समूह या समाज से घनिष्ठ संबंध नहीं रखता है और अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को वह सर्वोपरि समझता है, तो भी उसे अहमवाद आत्महत्या कहेंगे। वो जो आपको मैंने बताया कि शिक्षा व्यक्तिवाद को जन्म देता है, जिसमें उसकी घनिष्ठताएं कम होती है और उस स्थिति में वह आत्महत्या कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या काम करता है? अपने समूह या समाज से बड़ा अलग थलग महसूस करता है, क्योंकि वह अहमवाद की भावना से क्या हो जाता है? ग्रस्त हो जाता है। वह सोचने लगता है कि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति तो समाज बिल्कुल भी नहीं कर सकता है और न ही उसके ऊपर उसके समाज का कोई उत्तरदायित्व भी है। ऐसे में वह बिल्कुल निराश हो जाता है और आत्महत्या कर लेता है। तो दुर्खिम ने अपने अध्ययन में यह देखने को मिला कि अविवाहित जो होते हैं वह अविवाहित के बजाय जो विवाहित होते हैं, ठीक है, उन पर उत्तरदायित्व अधिक होता है। अविवाहित पर कौन सा उत्तरदायित्व? जैसे हम अनमैरिड इंसान है ना, तो कौन सा उत्तरदायित्व है? लेकिन विवाहित लोगों के ऊपर उत्तरदायित्व आ जाता है, क्योंकि उनके साथ उनकी एक धर्म पत्नी भी आ जाती हैं, प्लस आगे चलकर बच्चे, तो और प्लस जिस परिवार से रिश्ता जुड़ा है
उनसे भी एक घनिष्ठता हो जाती है, तो विवाहित लोगों के ऊपर उत्तरदायित्व अधिक होता है, अविवाहित पर उत्तरदायित्व कम होता है ना। अगर ये तुलना देखा जाए, अविवाहित और विवाहित में तुलना देखा जाए, तो अविवाहित के बजाय विवाहित पर अधिक उत्तरदायित्व होता है। तो अविवाहित व्यक्ति जो होता है सामाजिक एवं भावनात्मक दृष्टिकोण से वह ज्यादा अलगाव महसूस करता है, लेकिन मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने आप को अलगाव की स्थिति बिल्कुल महसूस नहीं करता हूँ, लेकिन दुर्खिम ने अपने अध्ययन में पाया कि अविवाहित लोग जो होते हैं वह सामाजिक एवं भावनात्मक दृष्टिकोण से ज्यादा अलगाव महसूस करते हैं। उनकी आकांक्षाएं जो है पूर्ति में दूरी बढ़ जाती है, और जब उनकी आकांक्षाओं में पूर्ति की दूरी बढ़ जाने के कारण उनके अंदर अहमवाद का बहुत तेजी से विकास होता है। और जब अहमवाद का बहुत तेजी से विकास होता है तो उस स्थिति में व्यक्ति क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। अब दोस्तों, जो तलाक प्राप्त स्त्रियां होती हैं, आप देखेंगे कि जो तलाक प्राप्त स्त्रियां होती हैं, है ना, जाओ 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 आराम से। एक तो तलाक प्राप्त स्त्रियों की तलाक प्राप्त मर्दों में अत्यधिक दर, मतलब कि आत्महत्या की दर अधिक होती है। समझ में आया? जो तलाक मतलब कि एक स्त्री जो है उसको उसके पति ने तलाक दे दिया है, ठीक है, तो वह तलाक प्राप्त स्त्री हो गई, है ना। और मान लो कि कोई स्त्री है, उसने एक पुरुष अपने पति को तलाक दे दी है, तो वो तलाक प्राप्त मर्द हो गया। तो अब जो तलाक प्राप्त मर्द है वह ज्यादा आत्महत्या करता है, ऐसा क्यों? तो तलाक प्राप्त मर्द में अनुशासनहीनता जो होती है वह अधिक होती है। उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति में दूरी बढ़ जाने के कारण वह भी आत्महत्या कर लेते हैं, है ना। तो ये सब चीजें उन्होंने देखा अपने अध्ययन में। और शांति के समय आत्महत्या की दर जो होती है वह अधिक होती है, और युद्ध के समय आत्महत्या की दर कम होती है। अर्थात कि निष्कर्षतः हम कह सकते हैं अहमवादी आत्महत्या यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति का समाज से क्या है, संतुलन बिगड़ जाता है ना। तो आप लोग यह चीज समझ में आया, है ना, समझ में आया पूरा टॉपिक अहमवाद आत्महत्या क्या है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ ले कि अहमवाद आत्महत्या से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है ना। हम फिर से एक बार चीजों को रिपीट करते रहे ताकि आप एक बार फिर से। तो अहमवादी आत्महत्या कब उत्पन्न होती है? तब जब एक व्यक्ति का संबंध समाज के अन्य सदस्यों के साथ अत्यधिक कमजोर हो जाए, है ना। तो उस स्थिति में वह एकांकीपन की स्थिति में आ जाता है, वह आत्महत्या कर लेता है। जैसे पुरुष एकांत में रहना पसंद करते हैं जबकि महिलाएं समूह में। तो पुरुष जो है उसके अंदर क्या है कि समाज के अन्य सदस्यों के साथ उसकी स्थिति जो है कमजोर हो रही है, इस कारण वह पुरुष जो है वह आत्महत्या ज्यादा कर लेता है ना। अभी आपको हमने एग्जाम्पल दिया कि अविवाहित के बजाय विवाहित के अंदर उत्तरदायित्व ज्यादा होता है। तो अविवाहित जो होता है वह सामाजिक एवं भावनात्मक दृष्टिकोण से क्या होता है, ज्यादा अलगाव महसूस करता है। तो विवाहित की अपेक्षा अविवाहित ज्यादा आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है। इसी के एग्जाम्पल में आएंगे। और जो अभी मैंने बताया तलाक प्राप्त स्त्रियों की तलाक प्राप्त मर्दों में आत्महत्या की दर क्या होती है, अधिक होता है, क्योंकि तलाक प्राप्त मर्दों में अनुशासनहीनता बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। मतलब कि तलाक प्राप्त स्त्री जो होती है वो ज्यादा आत्महत्या नहीं करती है जितना तलाक प्राप्त मर्द आत्महत्या करते हैं, क्योंकि तलाक प्राप्त मर्द जो है अनुशासनहीनता अधिक होती है, और उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति में दूरी बढ़ जाने के कारण अहमवाद का जल्दी से विकास होता है और वो आत्महत्या कर लेते हैं। अभी एक एग्जाम्पल और भी बताया आपको, शांति के समय जो है आत्महत्या की दर अधिक होती है और युद्ध के समय इसमें कमी आती है। अगर हम कहें कि यह स्थिति कब उत्पन्न हो रही है, तो तब उत्पन्न हो रही है जब व्यक्ति का समाज से क्या हो रहा है, संतुलन बिगड़ रहा है। मतलब कि समाज से यह संतुलन बिगड़ने के कारण ही तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसीलिए समाज से आपका जुड़ाव होना अत्यधिक आवश्यक है। तो
दूसरे शब्दों में मैंने बताया कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्तिगत असफलता, कष्ट, घृणा, नुकसान आदि के कारण आत्महत्या कर लेता है, उसे भी अहंवादी आत्महत्या कहते हैं। अर्थात कि इसमें भी समाज के अन्य सदस्यों के साथ उसका जो है अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्योंकि असफलता, कष्ट, घृणा, नुकसान यह जो है व्यक्ति के अंदर जन्म देता है। जब हम असफल होते हैं तो हम लोगों के सामने जाने से डरते हैं, बहुत डरते हैं, है ना। तो छात्र का परीक्षा में असफल होने पर भी आत्महत्या कर लेना, किसी व्यक्ति का व्यापार में अधिक नुकसान के कारण आत्महत्या कर लेना, शिक्षित व्यक्ति ज्यादा आत्महत्या करते हैं क्योंकि शिक्षा व्यक्तिवाद को जन्म देता है। तो ये सब मूल कारण है। फिर हमने आपको बताया कि हम बाद में कुछ और चीजें, कि जब व्यक्ति अपने समूह या समाज से घनिष्ठ संबंध नहीं रखता है और क्या होता है, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को वह बहुत ज्यादा सर्वोपरि समझता है, तो उसे भी अहंवाद कहते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने समूह या समाज से अलग थलग महसूस करता है, क्योंकि वह अहंवाद की भावना से ग्रस्त होता है। वह सोचने लगता है कि उसके आवश्यकताओं की पूर्ति जो है समाज बिल्कुल भी नहीं कर सकता और न ही उसके ऊपर समाज का कोई उत्तरदायित्व है। ऐसे में वह निराश हो जाता है और वह क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो वह कमेंट कर दे। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट कर दे। यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, सभी लोग कमेंट करें। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, अगर कोई दिक्कत हो तो प्रश्न पूछ लीजिए और नहीं दिक्कत हो तो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलिए अब आपको मैं बताऊंगा किस पर, नियंत्रण आवश्यकता से ज्यादा, आवश्यकता से कम, विनाशकारी और अप्रतिमानित। ठीक है, अब इस पर आप लोगों से चर्चा विमर्श होगा। तो विनाशकारी जो आत्महत्या है, इसको हम और भी नाम से जानते हैं, जैसे भाग्यवादी आत्महत्या, भाग्यवादी आत्महत्या, या एक नाम और फैटालिस्टिक सुसाइड, फैटालिस्टिक सुसाइड। ठीक है, तो इसकी मैं चर्चा नेक्स्ट क्लासेस में करता हूं और आपको मैं कुछ क्वेश्चन पर थोड़ा रचे प्रकाश डाल दूं। दुर्खिम पे कुछ प्रश्न आपको मैं दिखाना चाह रहा हूं, देखिए और इसको महसूस करिए। मैं दुर्खिम पर आप लोगों को कुछ प्रश्न दिखाना चाह रहा हूं और मैं बुक खोल के थोड़ा प्रश्न वाला तो मैं तलाश कर रहा हूं, आप थोड़ा सा वेट करिए। हाँ, दुर्खिम पे एक प्रश्न पूछा गया कि दुर्खिम की धर्म की थ्योरी मैक्स वेबर की धर्म की थ्योरी से किस प्रकार भिन्न है। दुर्खिम की धर्म की थ्योरी, प्रश्न नोट करिए सभी लोग और प्रश्न को सॉल्व करिए। ठीक है, अब कुछ प्रश्न सॉल्व करिए। दुर्खिम के धर्म की थ्योरी मैक्स वेबर के धर्म की थ्योरी से किस प्रकार भिन्न है। पढ़ा चुका हूं, एक बार प्रयास करिए, फिर उसके बाद हम तो है ही। ठीक है, पढ़ा चुका हूं, ये प्रश्न आया 2016 में। ठीक है, ये प्रश्न आया 2016 में, तो यह प्रश्न आपके बीच में है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो धर्म के समाज शास्त्र में पवित्र और लौकिक
देखिए आप लोग को मैं प्रश्न दिखा रहा हूं। देखिए प्रश्न आप ही लोग, ठीक है। प्रश्न है, धर्म के समाज शास्त्र में लौकिक, धर्म के समाज शास्त्र में पवित्र और लौकिक के, पवित्र और लौकिक के दुर्खिम अभिप्राय का एक आकलन प्रस्तुत कीजिए। दुर्खिम के आकलन का, दुर्खिम के आकलन का, दुर्खिम अभिप्राय का एक आकलन प्रस्तुत कीजिए। दुर्खिम अभिप्राय का एक आकलन प्रस्तुत कीजिए। एक आकलन कर सकते हैं आप लोग, प्रस्तुत कीजिए। पढ़ा चुका हूं और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूं। यह प्रश्न आपका 2017 में पूछा, ठीक है। सारे प्रश्न आपको दिखा रहा हूं। 2017 में एक और प्रश्न आया, बहुत अच्छा। देखिए दुर्खिम से 2 प्रश्न आ गया 2017 में। दुर्खिम के द्वारा आत्महत्या के अपने अध्ययन में, दुर्खिम के द्वारा आत्महत्या के अपने अध्ययन में, दुर्खिम द्वारा आत्महत्या के अपने अध्ययन में अपनाई गई सुस्पष्ट समाजशास्त्रीय विधि की चर्चा कीजिए। अपनाई गई सुस्पष्ट समाजशास्त्रीय विधि की चर्चा कीजिए। सभी को मैं पढ़ा चुका हूं, अगर कोई नहीं करता है प्रश्न को लिखिए तभी जाकर कुछ होगा। 2017 में पूछा गया है, अगर ना पढ़ाया हूं तो आप बताओ। देख लीजिए आपके सामने 2016 में प्रश्न पूछा गया, उत्पादन की पद्धति पर मार्क्स के विचारों का मूल्यांकन कीजिए। उत्पादन की पद्धति पर, उत्पादन की पद्धति पर मार्क्स के विचारों का मूल्यांकन कीजिए। ये पूछा गया 2016 में। देखिए सभी कुछ आपके सामने है। मैं और प्रश्न पर आता हूं और सारे प्रश्नों पर आप लोगों को मैं प्रकाश बिंदु डाल रहा हूं। हेगेलीय द्वंद्वात्मक पद्धति की मीमांसा के रूप में ऐतिहासिक भौतिकवाद की मार्क्सवादी संकल्पना का विश्लेषण कीजिए। 2017 में आया हुआ प्रश्न है। हमने इस पर थोड़ा चर्चा किया, थोड़ा मुझे हेगेलियन द्वंद्वात्मक पद्धति पढ़ाना है आपको और मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन यह भी प्रश्न आपका देख लीजिए 2017 में पूछा गया, कार्ल मार्क्स पर प्रश्न है। तो आप लिखने की स्थिति में देखिए 3-3 प्रश्न आपको थिंकर से 4-4 प्रश्न एक वर्ष से दिख रहा है। फिर एक प्रश्न आया
मार्क्स के अनुसार मानव अपनी मानवीय संभाव्यता से किस प्रकार विसंबंधित होते हैं और इसका परिवर्तन करने के लिए वह क्या सुझाव देते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ाया, 2018 में प्रश्न आया, बहुत अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ाया, ठीक है, बहुत डिटेल में आपको चर्चा किया हूँ। 2018 में यह प्रश्न आपके बीच में देखने को मिला। तो मार्क्स के अनुसार मानव अपनी मानवीय संभाव्यता से, मार्क्स के अनुसार मार्क्स के अनुसार मानव अपनी मानवीय संभाव्यता से किस प्रकार विसंबंधित होते हैं, विसंबंधित होते हैं, बेटा जाने दो थोड़ा, और इसका परिवर्तन करने के लिए, और अच्छा तुम आ जाओ, और इसका तुम कुछ न करो, और इसका तब जाओ ना, इसका परिवर्तन के लिए वह क्या सुझाव देते हैं। जाने दो यार, आज तुम परेशान कर रहे हो, समर्थ जाने दो, ऐसे 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 बच्चे ना सब लोग, गुड बॉय मेरे मालिक। देखिए, आपका यह भी प्रश्न मैंने अलगाववाद एलिनेशन थ्योरी से पढ़ाया हूं कि मार्क्स के अनुसार मानव अपनी मानवीय संभाव्यता से किस प्रकार भी संबंधित होते हैं। अलगाववाद में मैंने बताया कि मनुष्य समाज से और अपने खुद से वह अपने आप को अलग थलग महसूस करने लगता है। तो यह भी टॉपिक आपसे मैं चर्चा किया हूँ। उत्पादन की पद्धति में मोड ऑफ प्रोडक्शन आपको डिटेल में पढ़ाया हूँ, बहुत अच्छे तरीके से याद करो। आधार और अधिरचना मैं बताया था ना, आधार अधिरचना याद करो सभी लोग, बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ। और आधार को कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, इकोनॉमिक, और अधिरचना जो है वो आपका पुलिस, न्यायालय, आपका सब कुछ अधिरचना में आता है, और आधार जो होता है वह अधिरचना को प्रभावित करता है। डिटेल में बताया हूँ, इस पर डिटेल में चर्चा किया हूँ, ठीक है। तो बड़ा अच्छे से, ठीक है, डिटेल में आपसे चर्चा किया हूँ। सॉरी यार, आज समर्थ बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। तो ये भी आप देखिए, ये भी प्रश्न मैंने डिटेल में आप लोगों से पढ़ाया, और यह प्रश्न आपका 2018 में पूछा गया, ठीक है। अगर आप लोग देख सकते हैं सारे प्रश्न आपको मैं जो पढ़ाया हूँ, सब प्रश्न आपको, और मैं सिर्फ और सिर्फ सिलेबस चर्चा कर रहा हूँ, मैं कोई प्रश्न देख के आपको नहीं पढ़ाता हूँ। अब देखना, प्रश्न मिलेंगे, हर वर्ष मिलेंगे आपको। 2020 के लिए अनअकैडमी में समाजशास्त्र पढ़ाया हूँ, 2018 के लिए मैंने आगरा में पढ़ाया था समाजशास्त्र। तो हर साल यह प्रश्न मिलेंगे, ये आप बिल्कुल देखिए। 2018 में फिर से एक प्रश्न दुर्खिम पे पूछा है कि आत्महत्या पर दुर्खिम के आधारित तर्कों की व्याख्या कीजिए। क्या आप समकालीन भारतीय समाज की उच्च आत्महत्या दरों का विश्लेषण दुर्खिम के थ्योरी के द्वारा कर सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने पूरे एग्जाम्पल जो है आपको भारतीय समाज का दिया हूं, और बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया हूं। आप इन प्रश्नों को हल करिए। एक प्रश्न और आपका 2018 में पूछा, लेकिन मर्टन से तुलना करके पूछा। अभी मैं
पार्सन्स और मर्टन पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से करेंगे। मर्टन और दुर्खिम के बीच अप्रतिमान्यता में क्या समानता है, व्याख्या कीजिए। आएंगे इस पर और चर्चा विमर्श करेंगे। मतलब कि आपको मैं कुछ प्रश्न दे दिया हूं, अभी बहुत प्रश्न है और मैं आपको इन सभी प्रश्नों पर आपको मैं दूंगा, लेकिन आप लोग हल करिए। देखिए अलगाववाद पर एक प्रश्न 2014 में पूछा गया। मार्क्स की विसंबंधन की थ्योरी और दुर्खिम की असंबंधिता एनोमी की थ्योरी के बीच समानताओं एवं असमानताओं को इंगित करते हैं। लो मैं खा लेता हूं, चल ठीक है। तो ये चीज है। अब हम आपको, तो आप लोगों से आप देख लीजिए इन प्रश्नों को, अब कुछ हल करने का प्रारंभ करिए। मैं भी टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा समर्थ आज परेशान कर रहा है, तो आप लोग प्लीज नाराज न होइएगा, बच्चा है, भगा तो सकता नहीं हूँ। देखिए आपका 2018 में वेबर से प्रश्न पूछा, वेबर की प्रोटेस्टेंट आचार नीति और पूंजीवाद की आत्मा के बीच तथ्य और मूल्य में भेद कीजिए। कितना डिटेल में आपको मैं पढ़ाया हूं। अब इसको न करिए तो अब ये आपका उत्तरदायित्व है कि इन प्रश्नों को हल करिए। 2019 में देखता हूं आपका क्या प्रश्न पूछा गया है। 2019 का थोड़ा सा पेपर कठिन तो नहीं कह सकते, लेकिन ठीक ठाक पेपर था आपका। मैं देख लेता हूँ। सामाजिक घटनाओं मर्टन से आया है, पूंजीवाद से, हाँ पूंजीवाद समाज में सामाजिक संस्थिकरण पर मार्क्स और वेबर के योगदानों में तुलना और भेद कीजिए। मैंने डिटेल में पढ़ाया आपको, डिटेल में वेबर का त्रिपक्षीय सिद्धांत पढ़ाया और मार्क्स का आर्थिक आपको पता ही है, स्तरीकरण मैंने मार्क्स का अलग टॉपिक भी लिया हूँ और डिटेल में आपसे चर्चा किया हूँ, करने की स्थिति में। अब आप करिए, इन प्रश्नों को हल करिए, बड़ा अच्छा लगेगा। नागरिक समाज आगे पढ़ाएंगे, बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। और आपका 2019 मर्टन से प्रश्न है, तो 2019 और 2020 में भी आप देखेंगे सारा टॉपिक आपको मिलेगा। क्या कर दिए तुम, क्या की तुम, अरे ठीक है चलिए, कोई बात नहीं। आप लोगों से अब मैं नेक्स्ट क्लासेस में मिलता हूँ, अच्छे तरीके से आप लोग स्टडी करिए, ओके। फिर उसके बाद मैं अब चर्चा करूँगा आप लोगों का नियंत्रण आपका आवश्यकता से ज़्यादा और निम्न, और फिर उसके बाद आलोचना कर दूंगा, टॉपिक खत्म। ओके बाय बाय, टेक केयर।